अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की डबल कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट है और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे वो है बेरिश इन साइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको एक अप ट्रेंड में बनती हुई दिखाई देगी, यानी कि एक रेजिस्टेंस लेवल पर बनती हुई दिखाई देगी और मार्केट इसी जगह से रिवर्स करेगी डाउन साइड की तरफ, और ये एक रिवर्सल पैटर्न कहलाता है आपका, जो कि एक अप ट्रेंड में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस पैटर्न की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी, ये पैटर्न वैलिड कब होगा और इनवैलिड कब होगा, और इस पैटर्न के की लेवल किस जगह पर होंगे और किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे, और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसी पैटर्न को हमने ट्रेड किस तरीके से करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल का कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इसकी फॉर्मेशन इस तरीके से होगी कि यहाँ से एक अप ट्रेंड आपको आता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से, यानी कि बैक टू बैक आपके पास बाय साइड की कैंडल्स बनती हुई दिखाई देंगी, और जो लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी वो इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यानी कि बायर की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी। और ये बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल किसी ऐसे जगह पर आकर रुकेगी जिस जगह पर आपके पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल नहीं होगा तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं होगा। ये लाजमी है कि ये जो आपकी लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी ये किसी न किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बननी चाहिए। इस लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल के बाद आपके पास जो रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देगी वो सेम इसी पॉइंट से ओपन होगी जिस जगह से ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी है, और ये रेड कैंडल इतनी रेड कैंडल बनेगी कि ये ग्रीन कलर की कैंडल के सिर्फ और सिर्फ 50% के करीब करीब रहेगी। ये ग्रीन कलर के कैंडल का 50% लेवल ब्रेक नहीं करनी चाहिए। अगर तो ये रेड कैंडल इसके 50% लेवल को इस तरीके से क्रॉस करेगी और नीचे क्लोजिंग दे देगी तो ये आपका इनवैलिड पैटर्न है, आपने यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। अब यहाँ पर इस कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपके पास एक कैंडल के अंदर बायर भी होते हैं और सेलर भी होते हैं, और किस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होंगी। तो जैसा कि आपको क्लियरली पता है कि ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है वो इस जगह से ओपन होती है, यानी कि डाउन साइड से ग्रीन कलर की कैंडल ओपन होती है और यहाँ से इस तरीके से आपको रिजेक्शन मिलती है सेलर की, यानी कि इस ग्रीन कलर की कैंडल के बनने से पहले यहाँ पर आपको सेलर दिखेंगे, और ये सेलर इतने से आएंगे यानी कि ना होने बराबर होंगे। जैसे ही ये सेलर आएंगे तो बायर इन सेलर को कंट्रोल करेगा और इस तरीके से ये कैंडल बाय साइड की तरफ जाती हुई आपको दिखेगी, और जिस जगह पर आकर ये बायर रुकेंगे वो इसका हाईएस्ट पॉइंट कहलाएगा, यानी कि इस कैंडल का हाई कहलाएगा, और उसी हाई पॉइंट से इस तरीके से आपको फिर से सेलर की रिजेक्शन दिखने को मिल सकती है जैसा कि यहाँ पर है। तो ये सेलर की इतनी रिजेक्शन आपको दिखाई दे रही है, इसके बाद यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज दे चुकी है। तो जिस जिस जगह पर आपको थोड़े थोड़े सेलर दिख रहे हैं वहां पर आपके बायर भी नहीं रहेंगे, वो दोनों के दोनों एरियाज आपके मिटिगेट हो जाएंगे। जैसा कि आप लोअर पॉइंट पर देख सकते हैं, जिस जगह पर सेलर आए हैं इतनी जगह पर आपके बायर मौजूद नहीं रहेंगे, यहाँ पर आपकी विक बन जाएगी, और जो आपका अपर पॉइंट है जिस जगह पर सेलर आए थे उस जगह से भी बायर इतने इतने मिटिगेट हो जाएंगे और यहाँ पर आपको विक देखने को मिलेगी, और ये आपका बैलेंस्ड एरिया रहता है, यानी कि यहाँ पर आपके पास बायर भी आते हैं और सेलर भी आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर विक्स बन जाती हैं। लेकिन जिस जगह पर सिंगल पार्टी आती है, जैसा कि इस बॉडी के अंदर आप देखें तो सिर्फ बायर है, तो यहाँ पर आपको सिंगल पार्टी दिखेगी, इसी वजह से यहाँ पर बॉडी बनती है। तो इस तरीके से कैंडल की साइकोलॉजी रहती है, इस तरीके से कैंडल फॉर्म होती है। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी इसको अगर आप इस तरीके से क्लियर करें तो यहाँ पर आपको ऊपर और नीचे छोटी छोटी विक्स देखने को मिलेंगी, और ये एक बिग बॉडी कैंडल रहेगी बाय साइड की, और ये लास्ट कैंडल रहेगी एक अप ट्रेंड की, ठीक है। इसके बाद ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी ये किसी रेजिस्टेंस लेवल पर रुकनी चाहिए, और उसके बाद जो रेड कैंडल बनेगी वो सेम इसी पोजीशन से ओपन लेगी जिस जगह पर ग्रीन कैंडल ने अपना क्लोजिंग पॉइंट दिया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको गैप दिखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको गैप नहीं मिलना चाहिए, सेम उसी पोजीशन से रेड कैंडल ओपन होनी चाहिए जिस जगह से बायर की कैंडल ने क्लोजिंग दिया है। और इसी तरीके से जब रेड कैंडल ओपन होगी तो यहाँ से बायर आने की पूरी कोशिश करते हैं इस तरीके से, और इसको रिजेक्ट करते हैं अपर साइड की तरफ। जब ये रेड कैंडल अपना हाईएस्ट पॉइंट लगाती है तो वहाँ से सेलर कंट्रोल कर लेते हैं इन बायर को, जो कि थोड़ी सी तादाद में आए हुए हैं। तो इस तरीके से ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के 50% लेवल के करीब करीब आती है, और यहाँ से फिर से आपको बायर की रिजेक्शन दिखने को मिल सकती है। जैसा कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर बायर की रिजेक्शन मिली है, और उसके बाद ये रेड कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दे चुकी है। तो जिस जिस जगह पर यहाँ पर आपके पास बायर आएंगे वहाँ पर आपके सेलर भी मिटिगेट हो जाएंगे, वहाँ पर आपको विक देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बायर आए थे और इतना एरिया आपका इस तरीके से मिटिगेट हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास विक होगी, और नीचे वाला एरिया अगर देखें तो वहाँ पर भी आपके पास बायर आए हैं और सेलर आए हैं। जिस जगह पर दोनों पार्टीज होंगी वहाँ पर आपके पास विक देखने को मिलेगी, और जिस जगह पर सिंगल पार्टी होगी वो आपकी बॉडी कैंडल रहेगी। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि ये पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होगा और इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, किस जगह पर बायर होते हैं, किस जगह पर सेलर होंगे। तो ये सेम पैटर्न इसी तरीके से बनेगा, और आप इस तरीके से ग्रीन कैंडल का 50% लेवल मार्क करोगे, और ये रेड कैंडल इसके 50% लेवल पर आकर रुक जानी चाहिए। ये इसको अगर ब्रेक करेगी तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। अब यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं वैलिड के लिए, उनको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपका पैटर्न वैलिड होगा आप इसको डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो वैलिड होने के लिए ये सारे रूल फुलफिल होना जरूरी है। फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, मस्ट अपीयर इन अप ट्रेंड, यानी कि आपके पास जब भी कोई एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा तो ही ये आपका पैटर्न बनता हुआ वहां पर आपको दिखेगा। अगर ये अप ट्रेंड नहीं आएगा तो आपका पैटर्न वैलिड नहीं होगा। जैसा कि ये लास्ट कैंडल है आपकी एक अप ट्रेंड की, जो कि बाय साइड की बिग बॉडी कैंडल है, और ये एक रेजिस्टेंस लेवल पर इस तरीके से बननी चाहिए,
और ये जब ग्रीन कलर की कैंडल लास्ट आपकी एक अप ट्रेंड में बन चुकी होगी तो यहाँ पर आपका वैलिड पैटर्न बनेगा। क्लियर है? इसी तरीके से आपके पास सेकंड रूल क्या होगा, फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, ये फर्स्ट कैंडल आपकी काउंट की जाएगी जो कि बाय साइड की लास्ट कैंडल है, क्योंकि यही कैंडल आपके रेजिस्टेंस लेवल पर आकर रुकती है, तो इसलिए ये फर्स्ट कैंडल काउंट की जाती है किसी भी पैटर्न के लिए। थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, सेकंड कैंडल इनसाइड बार कैंडल क्लोज 50% ऑफ ग्रीन कैंडल बॉडी। यानी कि आपके पास जो सेकंड कैंडल बनेगी इसी रेजिस्टेंस लेवल से, जो कि रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए, वो इसके 50% लेवल के करीब करीब आकर रुक जाएगी। यानी कि ये ग्रीन कलर की कैंडल का 50% लेवल ब्रेक नहीं कर पाएगी और इसके ऊपर इसी तरीके से बन चुकी होगी। ये आपका इस तरीके से एक वैलिड पैटर्न होगा। अब यहाँ पर फोर्थ रूल आपके पास क्या है, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक द लॉ ऑफ प्रीवियस ग्रीन कैंडल। यानी कि आपके पास जब ये पैटर्न बन चुका होगा, एक ग्रीन कलर के बाद एक रेड कैंडल आपके पास बन चुकी होगी, तो उसके बाद जो थर्ड कैंडल आपके पास बनेगी एक रेड कैंडल होगी जो कि आपके इस ग्रीन कलर की कैंडल का लो ब्रेक करेगी। क्लियरली समझ आ चुका होगा आपको, जो इस ग्रीन कलर का आपके पास लो होगा यानी कि लोअर विक होगी, उस लोअर विक को आपके पास ये थर्ड रेड कैंडल इस तरीके से ब्रेक करनी चाहिए और इसके नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर तो सेम यही सिचुएशन बनती है और आपका प्रीवियस ग्रीन कलर की कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है, तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो डाउन साइड के लिए। और जब ये आपके पास फोर्थ रूल आपका क्लियर हो चुका होगा, तो आपके पास लास्ट रूल क्या होगा, मस्ट अपीयर ऑन रेजिस्टेंस लेवल। यानी कि आपके पास ये पैटर्न जब भी बनेगा तो यहाँ पर आपने क्लियरली देखना है, ये ग्रीन कलर की कैंडल और रेड कैंडल जो बनी थी ये एक रेजिस्टेंस लेवल पर बननी चाहिए। अगर तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल पर बनी हुई है तो ये आपका वैलिड पैटर्न है, आप यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि अगर यही पैटर्न आपका इनवैलिड होगा तो आपके ये रूल फुलफिल होते हुए दिखाई देंगे, फिर ये वाले आपके रूल फुलफिल नहीं होंगे। तो जब ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं होगा यानी कि इनवैलिड होना होगा, तो ये वाले आपने रूल देखने हैं। अगर ये फुलफिल हो रहे हैं तो आपने यहाँ से डाउन की ट्रेड नहीं करनी। फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, नॉट अपीयर एन अप ट्रेंड। यानी कि आपके पास जो एक पैटर्न अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई दे रहा था इस तरीके से, जैसा कि आपको क्लियरली बता चुका था कि एक अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न इस तरीके से अगर बना तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न है। इस तरीके से ये आपका एक वैलिड पैटर्न है, लेकिन ये एक अप ट्रेंड में अगर नहीं बनता हुआ दिखाई देता तो ये आपका इनवैलिड पैटर्न होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है इस तरीके से, और आपके पास ये लास्ट कैंडल है डाउन ट्रेंड की। उसके बाद आपके पास एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि इस तरीके से बिग बॉडी कैंडल बनती है, और उसके बाद आपके पास एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे जो कि सिर्फ इस ग्रीन कैंडल के 50% लेवल के करीब करीब आए। हालांकि दिखने को ये सारा का सारा पैटर्न इसी तरीके का है, लेकिन ये वैलिड नहीं है। ये वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, जबकि इसको एक अप ट्रेंड में एक रेजिस्टेंस लेवल पर बनना चाहिए। अगर तो ये अप ट्रेंड में और रेजिस्टेंस लेवल पर है तो ही ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा, लेकिन अगर ये एक डाउन ट्रेंड में बन चुका होगा जैसा कि यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया है, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अब सेकंड रूल क्या होगा आपके पास, सेकंड कैंडल नोट इनसाइड द फर्स्ट कैंडल रेंज। यानी कि आपके पास एक अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न आपके पास बन चुका है, ये आपके पास एक अप ट्रेंड आया और आपके पास ये लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, लेकिन इसके बाद वाली जो कैंडल बनती है जो कि रेड कैंडल थी, वो इसके 50% लेवल तक नहीं रुकती, वो बल्कि इस कैंडल के बाहर निकल जाती है इस तरीके से, यानी कि इस कैंडल को कवर कर लेती है। तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है, ये इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं कहलाएगा। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि रेड कैंडल इस तरीके से बने कि ये इसका 50% लेवल ब्रेक कर जाए। इस ग्रीन कलर की कैंडल का जैसे ही 50% लेवल ब्रेक होगा तो भी ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको फिर डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं करना। थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, सेकंड कैंडल लार्ज बॉडी कैंडल एंड ब्रेक द 50% ऑफ लेवल ऑफ ग्रीन कैंडल। जैसा कि आपको क्लियरली पहले ही बता चुका हूं कि यहां से जो रेड कैंडल आएगी वो इस ग्रीन कैंडल की 50% लेवल को ब्रेक कर देगी और ये एक लार्ज कैंडल बन जाएगी, जैसा कि यहां पर आपके पास बनी हुई दिखाई दे रही है, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है। फोर्थ रूल आपके पास क्या होगा, स्मॉल और इंडिसिसिव कैंडल सेकंड कैंडल। यानी कि आपके पास ये फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल जब बन चुकी होगी तो इसके बाद वाली जो रेड कैंडल बनेगी वो स्मॉल बन जाती है या इंडिसिसिव यानी डोजी कैंडल बन जाती है। स्मॉल इस तरीके से होगी कि यहाँ से जो रेड कैंडल बनेगी वो इस तरीके से इस ग्रीन कलर की कैंडल के तकरीबन 25% लेवल के करीब करीब रहेगी, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। अगर तो ये इतनी छोटी कैंडल होगी तो भी ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं करना। और ये डोजी कैंडल भी हो सकती है, जैसा कि ये इतनी बड़ी कैंडल बनी थी जो कि 25% लेवल के करीब करीब थी, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से आपको डोजी दिखने को मिले तो भी ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने यहां से डाउन के लिए ट्रेड नहीं करनी। अब फिफ्थ रूल आपके पास क्या होगा, ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल। मिसाल के तौर पर मान लो कि आपके पास यहाँ पर ये रेड कैंडल इसके 50% लेवल के करीब करीब आई है और वहीं पर रुक चुकी है, आपका एक वैलिड पैटर्न बन चुका है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ से एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि आपके रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो ये आपका इनवैलिड पैटर्न रहेगा, आपने यहाँ से भी डाउन साइड के लिए फिर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। लास्ट रूल आपके पास क्या होगा जो कि सेवंथ है आपके पास,
इफ ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल नेक्स्ट कैंडल री एंटर इन द जोन लेवल। जैसा कि आपके पास ये ग्रीन कलर की कैंडल आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर रही है, तो इसके फौरन बाद आपके पास फिर से एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे, जो कि इसी लेवल के अंदर दोबारा से वापस आ जाती है, तो भी ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है। आपने यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड नहीं करनी। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि कब ये पैटर्न आपका वैलिड होगा और कब ये इनवैलिड रहेगा, कब आपने इसको ट्रेड करना है और कब आप इसको इग्नोर करोगे। अब यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसी पैटर्न के की लेवल कौन से रहेंगे जिस जगह से मार्केट की नेक्स्ट कैंडल्स रिजेक्शन लेकर रिवर्स कर सकती हैं या कंटिन्यूशन कर सकती हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये पैटर्न आपके पास बना हुआ है, तो इसके जो की लेवल रहेंगे वो ये वाले हैं। जिस जगह से ग्रीन कलर की कैंडल, जो कि लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न का फर्स्ट कैंडल रहेगा, वो जिस जगह से भी ओपन होगा उस जगह पर आपका की लेवल रहेगा, जो कि फर्स्ट की लेवल रहेगा आपका। और सेकंड की लेवल वो वाला रहेगा जिस जगह पर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी है और रेड कैंडल जिस जगह से ओपन हो रही है, वो आपका सेकंड की लेवल रहेगा। और थर्ड की लेवल वो वाला होगा जिस जगह पर ग्रीन कैंडल का 50% लेवल बनेगा, यानी कि जिस जगह पर ग्रीन कैंडल का मिड पॉइंट होगा वो आपका थर्ड की लेवल रहेगा। और इसी मिड पॉइंट पर ये वाली रेड कैंडल जो आपके पास सेकंड बनेगी वो इसी की लेवल के ऊपर आकर रुकेगी, तो ही आपका एक वैलिड पैटर्न रहेगा इस तरीके से, जैसा कि यहाँ पर आपको बना हुआ दिख रहा है। अब आपने ये की लेवल मार्क कर लिए हुए हैं, तो ये किस तरीके से वर्क करेंगे। इस कैंडल के फौरन बाद, जो कि ये रेड कैंडल आपके पास बनी हुई है, तो इस कैंडल के फौरन बाद आपको यहाँ से एक रेड कैंडल दिखती हुई नजर आएगी, जो कि इस ग्रीन कैंडल का ये वाला लोएस्ट पॉइंट ब्रेक करेगी। यानी कि आपका ये वाला नीचे वाला जो की लेवल था, इसको ब्रेक करके कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देगी। तो ये आपका फर्स्ट वैलिड रूल होगा जिस जगह पर आपने यहाँ से डाउन की ट्रेड करनी है। अब जब यहाँ पर आपके पास ये रेड कैंडल बन चुकी होगी, जो कि ग्रीन कैंडल का लोएस्ट पॉइंट ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देगी, तो उसके बाद आपके पास यहाँ से ग्रीन कलर की कैंडल उठेगी, जो कि इस थर्ड की लेवल के ऊपर ही इस तरीके से रिटेस्ट कर जाएगी। यानी कि ये आपकी एक रिटेस्ट कैंडल रहेगी। और इस रिटेस्ट कैंडल के बाद आपने एक कैंडल का वेट करना है, जो कि ये वाली एक रेड कैंडल इस तरीके से बनेगी, ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल रहेगी। यानी कि ये आपको ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाने वाली है। तो जब ये आपके पास रेड कैंडल बन चुकी होगी, तो इस कैंडल के फौरन बाद वाली कैंडल आप ये वाली कैंडल को ट्रेड कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि ये की लेवल किस तरीके से वर्क कर रहा है और किस तरीके से आपको यहाँ पर यही रिटेस्ट कैंडल मिल रही है। उसके बाद आप कौन सी कैंडल को, ये वाली कैंडल को ट्रेड कर सकते हो डाउन साइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करते हैं हम, यानी कि जो रिटेस्ट कैंडल इस जगह से ऐसे बनी थी, आपके पास यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी, ये ग्रीन कलर की कैंडल आपकी उठकर इस 50% लेवल के करीब करीब आ जाती है। अगर तो ये इस कैंडल के 50% लेवल को रिटेस्ट कर रही है और यहाँ से आपको एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे इस तरीके से, तो भी ये आपका वैलिड रिटेस्ट कैंडल है और ये आपकी एक कंफर्मेशन कैंडल रहेगी, जो कि रेड कैंडल है। इस कंफर्मेशन कैंडल के बाद भी आप यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल को डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से आपने यहाँ पर कौन सी कैंडल को ट्रेड करना है। लेकिन अगर यहाँ पर एक और सिचुएशन बन जाती है, जैसा कि ये ग्रीन कलर की कैंडल आपकी रिटेस्ट कैंडल थी और ये इस तरीके से आपका 50% लेवल ब्रेक कर चुकी है, और इसके बाद एक और ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक कर जाती है, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। आप यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड नहीं करोगे। ये यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है कि दो ग्रीन कलर की कैंडल इसका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर रही हैं। जरूरी नहीं यहाँ पर दो आएंगी, यहाँ पर एक कैंडल भी आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर सकती है। तो अगर आपका रेजिस्टेंस लेवल इस तरीके से एक कैंडल में ही ब्रेक हो जाए, तो भी ये वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। आपने यहाँ से डाउन की ट्रेड नहीं करनी। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर की लेवल किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों लेवल जो कि आपने की लेवल मार्क किए हुए थे, ये ग्रीन कैंडल इन तीनों को ब्रेक कर रही है, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। अब यहाँ पर ये सारे रूल्स फुलफिल होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने हर चीज़ आपको क्लियरली समझा दी है। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसी पैटर्न को देखकर हमने ट्रेड किस तरीके से करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ, जहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसी पैटर्न को हमने डाउन साइड के लिए ट्रेड किस तरीके से करना है। तो जैसा कि हम यहाँ पर नेक्स्ट चार्ट पर आ चुके हैं, जो कि एक फर्जी चार्ट बना हुआ है आपके पास, और इसी तरीके से मार्केट में भी ये मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जो कि एंट्री के लिए हैं। अगर आपने एंट्री करनी है तो इन रूल को फुलफिल करते जाना है। अगर तो ये सारे रूल फुलफिल होते हैं तो आप यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो। फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, मस्ट अपीयर एन अप ट्रेंड एंड क्लोज ऑन रेजिस्टेंस लेवल। यानी कि आपके पास फर्स्ट आपने ये देखना है कि यहाँ से आपको एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, इस चार्ट में मार्केट में बैक टू बैक आपको बाय साइड की कैंडल्स दिखने को मिल रही हैं। इन बाय साइड की कैंडल के बाद आपको यहाँ पर एक रेड कैंडल दिखने को मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती। इसके बाद आपके पास फिर से बाय साइड का मूव आता हुआ दिखाई देगा इसी तरीके से, यानी कि मार्केट बाय की तरफ जाती हुई आपको दिखेगी। और जिस जगह पर यहाँ पर आपके पास कोई रेजिस्टेंस लेवल आपने मार्क किया होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस लेवल जो कि पास प्राइस एक्शन से लिया गया होगा। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लेवल होगा तो आपके पास जो लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी उसको इसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रुकना चाहिए। अगर तो ये इसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रुकती है और एक अप ट्रेंड के बाद ये कैंडल आपकी एक रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है, तो ये आपका फर्स्ट रूल फुलफिल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आपके पास सेकंड रूल क्या होगा, फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है
और आपने फर्स्ट कैंडल वो वाली काउंट करनी है बुलिश कैंडल जो कि आपके इसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आकर रुकी होगी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यानी बायर की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए आपके पास। अब यहाँ पर थर्ड रूल क्या होगा, सेकंड कैंडल इनसाइड बार एंड क्लोज 50% ऑफ ग्रीन कैंडल बॉडी। यानी कि आपके पास यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसका आपने इस तरीके से 50% लेवल मार्क कर लेना है, और यहाँ पर ये जो रेड कैंडल आपकी बनती हुई दिखाई देगी ये इसी के 50% लेवल के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर इसका 50% लेवल ब्रेक होगा, जरा सा भी ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर आपका ये वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने फिर यहाँ से डाउन की ट्रेड नहीं करनी। जैसा कि अब यहाँ पर आपके पास वैलिड रूल दिखने को मिल रहा है, ये रेड कैंडल इसके 50% लेवल पर आकर रुक चुकी है, तो ये आपका वैलिड पैटर्न है, आप यहाँ से डाउन की ट्रेड के लिए रेडी रहोगे। फोर्थ रूल आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक द लो ऑफ प्रीवियस ग्रीन कैंडल। जैसा कि आपके पास ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, आपने इसका लो पॉइंट भी इसी तरीके से मार्क करके रखना है। ये लो पॉइंट आपने मार्क करके रख लिया, तो थर्ड कैंडल इसी तरीके से एक रेड कैंडल बनेगी जो कि इसका लोएस्ट पॉइंट ब्रेक करेगी, यानी कि इसका लोअर पॉइंट ब्रेक करके इसके नीचे ये रेड कैंडल क्लोजिंग देगी। अगर तो ये रेड कैंडल इसी तरीके से इसका लोएस्ट पॉइंट ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देती है, तो ये आपका फोर्थ रूल भी वैलिड आपका फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपके पास फिफ्थ रूल क्या होगा, कंफर्मेशन कैंडल एंड रीटेस्ट कैंडल अपीयर। जब ये आपके पास यहाँ पर आपकी ग्रीन कलर की कैंडल का लोएस्ट पॉइंट ब्रेक करके ये रेड कैंडल बन चुकी होगी, तो उसके बाद आपने एक रीटेस्ट कैंडल का वेट करना है और फिर से एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर की छोटी सी कैंडल आपको बनती हुई दिख रही है, ये इसी ग्रीन कैंडल के लोएस्ट पॉइंट पर यानी कि इस की लेवल पर आकर रीटेस्ट कर रही है। तो जब ये ग्रीन कलर की कैंडल इसी तरीके से आपके पास रीटेस्ट कर चुकी होगी, तो इसके बाद आपने एक रेड कैंडल का वेट करना है। ये रेड कैंडल जो यहाँ पर आपको बनी हुई दिख रही है, ये आपकी एक कंफर्मेशन कैंडल कहलाती है। यानी कि जब रीटेस्ट हो जाता है तो एक रेड कैंडल आपको ये आकर बताती है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड मूव करने वाली है। जब ये रेड कैंडल आपकी बन जाएगी, तो नेक्स्ट कैंडल पर आपने ये वाली जो कैंडल है इस पर आपने डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर लेनी है। यहाँ पर आपकी एंट्री रहेगी और ये पूरी की पूरी आप कैंडल को ट्रेड कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। अगर तो आप 1 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं तो ये 1 मिनट की कैंडल बनेगी, तो आप 1 मिनट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर 5 मिनट का चार्ट है तो 5 मिनट के लिए इसको डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर आधे घंटे का है या घंटे का है तो आप इसको आधा घंटा या घंटा के लिए डाउन की तरफ ट्रेड कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर इस कैंडल को किस तरीके से आपने ट्रेड करना है। ये वाली आपकी ट्रेड कैंडल रहेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करते हैं। जैसा कि आपके पास ये ग्रीन कलर की कैंडल जो कि रिटेस्ट कैंडल है, यहाँ पर आपके इसी लोअर की लेवल पर नहीं रुकती, तो ये आपके इस 50% लेवल को इस तरीके से रीटेस्ट करेगी। ये 50% लेवल के ऊपर इस तरीके से विक लगा सकती है, लेकिन बॉडी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, तो भी ये आपका एक वैलिड रीटेस्ट कैंडल रहेगा, क्योंकि ये आपका 50% लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई। तो ये एक वैलिड रीटेस्ट कैंडल है। इसके बाद भी आपने एक रेड कैंडल का वेट करना है, जो कि इस तरीके से आपके पास ये रेड कैंडल बनी हुई है। तो ये आपकी एक कंफर्मेशन कैंडल रहेगी रीटेस्ट कैंडल के बाद। जब ये आपके पास एक रिटेस्ट कैंडल के बाद कंफर्मेशन कैंडल बन चुकी होगी, तो उसके फौरन बाद आप नेक्स्ट कैंडल को यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। ये आपकी ट्रेड कैंडल रहेगी। ये आप 1 मिनट के लिए भी ट्रेड कर सकते हो, और अगर आपने चार्ट की कैंडल का टाइम बढ़ाया हुआ है तो आप इसको 5 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे के लिए भी ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपने पूरा का पूरा मूव कैप्चर करना होता है, तो आपने क्या करना है, इसी कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। यानी कि ये रिटेस्ट कैंडल बन गई, उसके बाद आपके पास एक रेड कैंडल आनी चाहिए, ये आपको कंफर्म करती है। इस कंफर्मेशन कैंडल के बाद आपने इसी कैंडल पर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। यहाँ पर आपकी ट्रेड रहेगी, आपका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस लेवल पर रहेगा, यानी कि आपके पास ये सारा का सारा एरिया जो होगा ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और जो आपका टेक प्रॉफिट होगा, यानी कि जो आपने टारगेट रखना है अपनी ट्रेड का, वो इसका प्रीवियस लो होगा। जिस जगह पर मार्केट का प्रीवियस लो लगा होगा, मार्केट वहां तक डाउन साइड की तरफ मूव करेगी। आप यहां से लेके यहां तक अपना टेक प्रॉफिट यानी टारगेट रख सकते हो, मार्केट यहां तक मूव करेगी डाउन साइड की तरफ। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से यहां पर ट्रेड करनी है। अब यहां पर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होती है। जैसा कि आपके पास ये जो ग्रीन कलर की कैंडल रिटेस्ट कैंडल बनी है ये नहीं आती, तो क्या होगा, आपके पास ये जो रिटेस्ट कैंडल थी ये भी एक रेड कैंडल बन जाती है इस तरीके से। अगर तो ये थर्ड कैंडल भी आपकी एक रेड कैंडल बन जाती है, तो फिर आपने रिटेस्ट कैंडल और कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं करना। यही कैंडल आपको कंफर्म करती है कि मार्केट का मूव डाउन साइड का है। तो इसी कैंडल के फौरन बाद आपने यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है डाउन साइड के लिए, और अपना स्टॉप लॉस जो होगा वो इसी रेजिस्टेंस पर होगा, यानी कि ये वाला सारा एरिया आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और जो आपने टेक प्रॉफिट रखना है यानी टारगेट रखना है, वो इसका प्रीवियस लो ही रहेगा। जिस जगह पर मार्केट ने प्रीवियस लो लगाया होगा, वहां तक मार्केट इस तरीके से डाउन साइड की तरफ मूव करेगी, और आप यहाँ से ये सारा मूव कैप्चर कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर आपने ट्रेड किस तरीके से प्लेस करनी है। अब यहाँ पर थोड़ी सी और सिचुएशन चेंज करते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये आपके पास एक रिटेस्ट कैंडल थी जो कि ग्रीन कैंडल थी। अगर ये रिटेस्ट कैंडल आपका ये वाला पॉइंट भी ब्रेक करती है, यानी कि ये की लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद आपका 50% वाला भी की लेवल ब्रेक करती है, और ये इसी तरीके से आपका रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक कर देती है। अगर तो ये तीनों के तीनों की लेवल ब्रेक हो गए, तो आप यहाँ से डाउन की ट्रेड नहीं करोगे, ये आपका पैटर्न इनवैलिड हो चुका है। और अगर ये कैंडल आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक भी करती है और उसके बाद फौरन एक कैंडल इस तरीके से रेड बनती है और इसी जोन के अंदर वापस आ जाती है, तो भी आपने यहाँ से डाउन की ट्रेड नहीं करनी, ये पैटर्न आपका फेल हो चुका है।
और ज़रूरी नहीं कि ये एक ही ग्रीन कलर की कैंडल इसका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगी। ये दो कैंडल भी हो सकती हैं, यानी कि दो कैंडल मिलकर भी आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर सकती हैं। जैसा कि ये ग्रीन कलर की कैंडल आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाला की लेवल और 50% वाला की लेवल ब्रेक करेगी, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से आपका रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक कर जाएगी, तो भी ये आपका इनवैलिड पैटर्न है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा आज की वीडियो के बारे में कि यहाँ पर इस पैटर्न को आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।